Yes. Good morning, everyone. Welcome to कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग जानेंगे कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। और आपको पता है, सबको पता है कि फ्राइडे नाइट काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, और जैसे उसने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक किया जो कि 82 के आसपास था, हमने उस दिन बताया भी था आप लोगों को कि अगर इनकेस 82 को ब्रेक करता है तो मार्केट में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बड़ा डाउनफॉल इन द सेंस हमारा जो टारगेट था 63 तक था, लेकिन उसने 63 को भी ब्रेक करके काफी नीचे तक के लेवल देखने को मिले, तो नो डाउट। और आज भी आप लोग देखेंगे कि आज एक आपको गैप अप मिला है। एक्चुअली में और बड़े गैप अप की उम्मीद थी, बट कहीं ना कहीं वो जो वॉर की सिचुएशन लग रही थी वो कहीं ना कहीं अभी उसमें ऐसी सिचुएशन बनी कि अभी उसमें स्टेबिलिटी आ गई है, तो इससे कुछ अभी हाई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब जो चीज मतलब जिस हिसाब से उसका सैटरडे नाइट में इम्पैक्ट पड़ना, सैटरडे नाइट में जो चीज हुई थी, अगर वो वास्तव में कंटिन्यू होती तो अभी मार्केट कहीं ज्यादा ऊपर होता, हो सकता है अपना लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर लिया होता। तो वो जैसी सिचुएशन आती है आप लोगों को इन सब चीजों का अलर्ट होना चाहिए। हालांकि जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो हम लोग आपको अलर्ट करते हैं, नो डाउट। कल भी हमने आपको ऑलमोस्ट 4 o'clock पे मॉर्निंग में 4 बजे हमने आपको अलर्ट किया था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हम लोग आपको अलर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी फिलहाल देखेंगे आप तो कल जो क्लोजिंग हुई थी, कल की जो क्लोजिंग, सॉरी कल की बोल रहा हूँ, फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो 2345 के लेवल थे। और आज जब उसने ओपनिंग किया, ओपनिंग के आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। 2354 के आसपास ओपन हुआ और देन उसके बाद आज के हाई ऑलमोस्ट 66 के आसपास के बनाए हुए हैं। तो आज के जो हाई है उसके आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। हम लोग पहले एक बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो अभी हालांकि वीक स्टार्ट हुआ है, तो वीक स्टार्ट की कोई मतलब नहीं है अभी। मतलब टोटली ओवरऑल गोल्ड का जो मूवमेंट है अपने हाई पर हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी किया, और नेक्स्ट इस बार देखते हैं क्या होता है। डेली कैंडल की बात करूँ तो डेली कैंडल में थोड़ा कंसोलिडेशन आ चुका है, नो डाउट। फ्राइडे को जो मूव थे काफी ह्यूज मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि उसने अपने लो को, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, तो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ एक जस्ट वेट, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो फ्राइडे नाइट की जो कैंडल थी जिसने ऑलमोस्ट 33 के लोएस्ट लो बनाए हुए थे, उसने अपने थर्सडे का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया जो कि 25 के आसपास था। तो नो डाउट यहाँ एक अभी भी लिस्ट मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोज हुई है उस दिन, तो मे बी चांसेस है कि नेगेटिव हो सकता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग एक लेवल 65 के आसपास रहेगा, और आज का जो लो है, ठीक है, उसके आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और 4 आवर कैंडल में अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए जो 42 के आसपास का लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, 1 आवर कैंडल की बात करूं तो 1 आवर कैंडल में काफी बड़े जोन है हालांकि ये, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सका कि ये जो जोन है 52 के आसपास का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और क्योंकि अभी रिसेंट लो बनाया हुआ है, और सबसे मेन चीज क्या है, 52 ऊपर ही ले लेते हैं इसको। अभी जो रिसेंट लो बनाया हुआ है वही एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नो डाउट। इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, जैसे यही एक अच्छा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ गैप अप है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है और कंटिन्यू 30 मिनट कैंडल में लोअर लो बनाता है तो नो डाउट आपको यहाँ तक के लेवल इजीली आपको अचीव होते हुए देखेंगे। ये 44 के जो लेवल्स हैं आपको इजीली अचीव होते हुए देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 70-80 पिप्स के लेवल्स हैं, इजीली आपको अचीव होते हुए देखेंगे। तो आप यहाँ एक अपना ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट में हम लोग, अच्छा ओके, ये ज्यादा बेटर लेवल है। ठीक है, ये जहां से भी टर्न लिया है, ठीक है, अभी ये ज्यादा बेटर लेवल है। अगर आज को ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको 53 के आसपास का, 51 के आसपास का लेवल है, यहाँ से आप तक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग गोल्ड में देखें तो अभी गोल्ड अपने जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, आज का जो हाई है वो हमारे लिए काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। ठीक है,
तो मैं इसके पुराने भी देखता हूँ अब, क्योंकि इस रेंज में आ चुका है तो हमारे लिए पुराना डेटा भी कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहेगा। ओके, तो मैं पुराने डेटा की बात करूं आपको तो ये देखिए जो अभी हाई है, मतलब जो अभी अपने रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आज के रेजिस्टेंस के अलावा आप लोग देखेंगे पीछे भी एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था उसने इसी रेंज के आसपास, तो इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहे। ठीक है, कि अगर ये लेवल तोड़ता है, ये लेवल तोड़ता है तो आपको ऊपर के रेंज वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो और क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है, आप लोगों को सबको पता है, तो आप बिल्कुल भी ये चीज ना सोचें कि अभी यार रिसेंटली मार्केट गिर गया है तो अब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। मे बी हो सकता, मे बी गिर सकता है, बट गिरेगा या नहीं वो तो मार्केट रिएक्ट करेगा, और जहां रिएक्ट करेगा उस साइड आप लोग अपना पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे ताकि अभी मैं एक्टिवली नहीं हो पा रहा हूँ तो आज, लेकिन बट ठीक है, आज से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे सेशन को। जैसे मैं ये आपने देखा भी था, मैंने एक लेवल दिया हुआ था कल उस दिन, तो ये 82 के आसपास के एक जोन दिए हुए थे। ठीक है, हालांकि ऊपर के जोन के बाद काफी ऊपर गए, लेकिन जो एक्चुअली हम लोग गैप अप गैप डाउन की बात कर रहे थे, क्योंकि उस दिन एक गैप अप हुआ था हल्का सा, तो ये एक्चुअली यहाँ के आसपास के लेवल थे, 72 के आसपास के लेवल। तो उसने जैसे ही इसको ब्रेक किया, आप 82 को देखना हो, 82 को जैसे ही उसने ब्रेक किया था तो नो डाउट मार्केट ने 72 और तो उसके नीचे के लेवल देखने को मिले। अब उसके पीछे रीजन मुझे रीजन कुछ नहीं पता है, क्योंकि रीजन एक्चुअली में कोई रीजन ही नहीं था। ठीक है, उसके अलावा उसकी लेट नाइट तो न्यूज ही आई है, ये वाली जो इजराइल वाली जो न्यूज थी वो लेट नाइट आई है जबकि, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू अपनी गिरावट को जारी रखा। ठीक है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि मार्केट ने क्या क्यों रिएक्शन सेम रखा हुआ था, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था। बट यहाँ भी सेम चीज देखने को मिल रही है, लेकिन आज अगर एक अच्छा अगर मोमेंटम आता है अपसाइड तो आप लोग अलर्ट रहिएगा कि आपको जो मूवमेंट है, ठीक है, वो आपको जो मूवमेंट है कंटिन्यू हायर हाई अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक मोमेंटम अगेन पॉजिटिव होते हुए दिखेगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और आपको अगर चांस मिलता है तो नो डाउट उस चांस को ना जाने। ठीक है, 30 मिनट हम लोग ले लेते हैं। तो ये एक रेंज है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी गोल्ड के लिए आज की। हालांकि थोड़े बड़े मूवमेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो ये लेवल्स काफी बेटर लेवल्स रहेंगे। 51 से लेके 65 ऑलमोस्ट 140 150 पिप्स के आसपास का मूवमेंट है। सॉरी, हाँ, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी अगर आपको गोल्ड से बचना है तो पाउंड येन में भी जा सकते हो। पाउंड येन में भी काफी अच्छा मूवमेंट आया था फ्राइडे को भी, और फ्राइडे को आप लोग देख सकते हो हमने जैसे ही हमने उस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए थे, उसके बाद ही ऑलमोस्ट एक उसने ब्रेक किया सपोर्ट को, देन उसके बाद काफी ह्यूज नेगेटिव बियरिश मूवमेंट दिए थे। उसके बाद उसके बेसिस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये हमारे लिए गोल्ड के जोन है आज के, इस पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये बेटर जोन है, अगर ये आपको ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो आपको एक अच्छा डाउन साइड या अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं पाउंड येन की। तो पाउंड येन में हमने जो फ्राइडे को जो हमने जो दिया हुआ था, ठीक है, फ्राइडे को आपने देखा ये काफी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, जैसे उसको ब्रेक किया 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिला। और लेट नाइट जब गोल्ड ने अपना जो डाउनफॉल दिखाया हुआ था उस टाइम वो कवर होते हुए दिखा, देन उसके बाद उसमें एक गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने अपने आप को रिकवर किया। ठीक है, ये जो कैंडल है वो गैप डाउन कैंडल थी, मतलब गैप डाउन हुआ, देन वहां से वो रिकवर हुआ बुलिश कैंडल, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अभी क्रिएट कर रही है। तो नो डाउट यहाँ 4 आवर कैंडल के अगर देखूं मैं तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। ठीक है,
हालांकि यहाँ थोड़े हम लोग लेट हो गए, अदरवाइज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग इसमें लेवल्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें वीकली कैंडल। तो अभी इस वीक में तो आज ही तो पहला दिन ही है, बट नो डाउट आज की जो वीक की शुरुआत है काफी स्ट्रॉन्ग वीक की शुरुआत हुई है। ठीक है, काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। और जो लास्ट टाइम कहीं ना कहीं उसने एक जो उसके लो थे और उससे पहले के जो लो थे सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और डे वन कैंडल की बात करूं तो डे वन कैंडल में आप लोग देख सकते हो मार्केट हायर हाई, सॉरी ये एक्चुअली में आज की कैंडल है तो इसका जो कोई इम्पैक्ट ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो हायर हाई तो नहीं बोलूंगा, बट आज की जो कैंडल है ऑलरेडी ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं आपको अपसाइड। अब मैं बात करूं एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की, तो ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा बड़ी फ्रेम पर हमको निकालने के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर ही जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक छोटा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग ओके, एक बेटर सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ आपको एक बेटर सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये ओके, देखिए कितना बेटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ भी आपको मिल गया, प्लस आपको यहाँ भी मिल गया। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेटर रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया रहेंगे। ठीक है, ये देखिए आप बैक में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 30 मिनट कैंडल में आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग एरिया देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ भी सेम बनाया और यहाँ भी इसने ऑलमोस्ट सेम चीज बना देखने को मिली। तो यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, देन अभी इसके अलावा हमारे पास ये हालांकि बहुत नीचे लेवल था, बट हमारे लिए रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा। और उससे पहले भी हालांकि वहाँ रिट्रेस किया हुआ है, बट छोटी छोटी कैंडल्स थी, तो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये 1 आवर कैंडल में भी ऑलमोस्ट यही है। देखिए आप लोग यहाँ भी कहीं ना कहीं सपोर्ट को ब्रेक, सपोर्ट से यहाँ रिट्रेस किया हुआ है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके रेजिस्टेंस की, ये एरिया जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो ये जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ये ऑलमोस्ट कितना 40 और 50 फिट के आसपास का जोन है, 50 फिट के आसपास का जोन है, 40 पिप्स का ही जोन है। लो 40 पिप्स का जोन है तो काफी इजीली अचीव हो सकता है, तो आप यहाँ अलर्ट रहे और यहाँ भी आप एक अपना ट्रेड रेजिस्टेंस देखिए, ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्या होता है कि ट्रेडिंग आज नहीं तो कल आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, बस आपको अगर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट यानी कि आपको अगर लेवल्स मिल जाते हैं तो आप ट्रेडिंग बड़े इजीली आप खुद भी कर सकते हो। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेम मैंने फ्राइडे को भी दिया, और एक्चुअली में क्या होता है, बस एक्टिव और नैस की बात है, जो जितना एक्टिव है। ठीक है, क्या होता है कभी कभार रीजन वही है कि हम लोग ना चाहते हुए भी वो ट्रेड दे देते हैं, कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की नजर में जैसे सपोज दैट हमने उस दिन भी एक ट्रेड दिया हुआ था 99 का, बट वहां से वो अपने आप को वो 1-2 पॉइंट वहां की रेंज में घूमा, देन उसके बाद वो वापस नीचे आया। ठीक है, हमने 92 तक हमने उसको ट्रेल करने का बोला, बट उसके बाद वो वहां से वो थोड़ा बहुत ऊपर अगेन 99 गया, देन फिर वहां से वापस मतलब 2000 की रेंज में वो वापस से रिटेस्ट। तो मिला के स्ट्रॉन्ग सिंपल लॉजिक था कि वहां हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए था। ठीक है, हमें एटलीस्ट उसकी पोजीशन को थोड़ा सा मतलब हमको खत्म कर देना चाहिए। एक्चुअली हमारा अगर 100% लगा हुआ है तो उसमें 80-90% हमको एग्जिट कर देना चाहिए। बिकॉज अगर कभी भी कोई ट्रेड अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे अगर सेम रेंज में अगर आके स्टेबल है, तो नो डाउट हमको भले ही हमको कितना भी अच्छा प्रॉफिट हो, बट फिर भी हमको हमें हो या ना हो फ्यूचर, बट हमें फिर भी हमको उसको निकाल देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वो टाइम काफी हो चुका है, लेवल्स काफी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ट्रेडर्स में जो अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, वो कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिख रही है, तो यहाँ आपको हल्के निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, और देन अगेन सेम चीज की रिपीट हुआ, देन अगेन जैसे उसने 99 पर कल मतलब आई गोल्ड के जो लेवल्स अगेन उसने जब 99 दिए, आपको पता है कि कितना ह्यूज मूवमेंट आया,
ऑलमोस्ट 31 तक के आसपास के लेवल देखने को मिले। जैसे उसने अगेन 2399 2400 के लेवल्स उसने जैसे अचीव किए नेक्स्ट टाइम, तो उसने आपको देखोगे तो काफी बड़े लेवल्स देखने को मिले, जहां उसने काफी, क्योंकि वहां मूवमेंट मिला उसे। हालांकि लेवल अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, बट वो जो लंदन सेशन था उसमें वो रिट्रेस कर रहा था बार बार अपने आप को। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन आया, उसने काफी स्ट्रॉन्ग लेवल दिए, काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिए, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हुए, और वो 30-40 पॉइंट के उसने 30 पॉइंट के ऊपर के हाई बनाए। तो वो एक्चुअली आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि वो एक इंस्टेंट डिसीजन आपके लिए होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, बट होल्ड करना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर डिसीजन नहीं है। बट सबके अपने अपने माइंडसेट होते हैं, वो उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, हर चीज को बताना हर टाइम पर तो थोड़ा हमारे लिए पॉसिबल, क्योंकि हमने जब एक ट्रेड दिया हुआ था तो काफी उसके बाद हमारे पास कमेंट्स भी आए हुए थे, ठीक है। नो डाउट हमने 2399 पे दिया था, 1:30 बजे के आसपास ट्रेड दिया हुआ था। देन उसके बाद हमने 2 बजे वापस से उसको हमने 92 तक होल्ड करने के लिए बोला, ठीक है। वो 92 तक नहीं गया, लेकिन उसके पहले, उसके बाद वो नो डाउट वो 99 तक अगेन गया, 99 200 तक के लेवल, सॉरी हाँ 2400 तक के लेवल उसने अगेन दिखाए। तो वहां वो काफी टाइम तक फिर घूमा, ऑलमोस्ट 10-15-20 मिनट वो घूमा, मतलब उसको अपने आप को टेस्ट किया, अपने नए हाई भी क्रिएट किए थे इवन उसने। लेकिन वहां से वो वापस अपने आप को नीचे मिला, देखने को मिला, और कहीं ना कहीं वापस उसने अपने आप को ऑलमोस्ट 90 तक के उसने लेवल देखने को मिले। तो यहाँ एक एक्चुअली आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये। तो चलिए, ये हमारे जो आज के लेवल है 2351, ठीक है, ये आपका इसको ब्रेक करता है, और अभी लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिले। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अपना गैप अप जो है उसको फिल करने जाएगा। हमेशा गैप अप गैप डाउन जब भी आता है तो मार्केट उसको फिल करने जरूर जाता है। तो यहाँ अगर आपको मिलता है तो नो डाउट आप यहाँ तक के मूव ले सकते हो 45, और हो सकता है मे बी कि मार्केट में आपको और नीचे तक के लेवल मिल जाए, ठीक है। और अगेन से कि अगर वो फ्राइडे के लो ब्रेक करता है, ठीक है, फ्राइडे के जो लो है वो कितना है, 33 के आसपास है। अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में और गंदा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर फिर हमारे लेवल्स आते हैं ये ये वाह, यही लेवल है जो है सो ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, वैसे तो अभी फिलहाल तो बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है, हालांकि अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट वापस से नेगेटिव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चांसेस क्या, पर तो नेगेटिव हो ही जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग काफी पुराना सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 तारीख का सपोर्ट एरिया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको नेगेटिव मूवमेंट, और हो सकता है यहाँ से 50-60 पॉइंट की आपको रैली वापस से नीचे देखने को मिल जाए, जो कि देखने को मिल रही 2318 से लेके फर्स्ट टारगेट हमारा 2276, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, ठीक है। देन उसको ब्रेक करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, फिर तो मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश हो जाएगा, क्योंकि नो डाउट जो हम लोग रेंज देख रहे हैं, इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लेवल आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएंगे। देन अगर इसको ब्रेक करता है तो देखिए आप लोग कहीं भी उसको मतलब उसमें जोन ही नहीं है नीचे के। और अगेन से कि मार्केट अगर गिरा तो याद रखना, मार्केट में आपको यहाँ तक एटलीस्ट जो लेवल्स थे आपको, सॉरी मैं यहाँ तक बोलता हूँ, मार्केट यहाँ एक स्टेबिलिटी दिखाएगा, और मार्केट उसके बाद, मार्केट ये फाइनल है कि आपको मैं बता दूं, मार्केट अभी जो मार्केट के जो जोन है मैं आपको एक फाइनली दे दूं, तो जस्ट 2100 से नीचे नहीं आएगा। 2100 से उसको नीचे, मतलब जो उसके लाइफ टाइम लो, मतलब पहले के जो हाई थे ऑलमोस्ट 21 2075 2080 पकड़ लीजिए,
2080 के जो आसपास के लेवल थे, ऑलमोस्ट ये वाले जो लेवल थे 2078 2080, जो उसने 3-4 बार टच किए थे, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे मार्केट वापस आएगा। ठीक है, बट अगर वो डाउनफॉल दिखाता भी है ना, तो इसके नीचे मार्केट तो मुझे नहीं लगता कि जाएगा। ठीक है, और जाएगा भी तो हो सकता है वो इंस्टेंट वापस आ जाए। ठीक है, बिक दे के आ जाए, बट वो जाएगा मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस हिसाब से मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिया है हुए, वो केवल अपने आप को रिट्रेस करने जाएगा। अगर गिरा तो अच्छा खासा गिरा, तो उसको जो लेवल्स हैं, मैक्सिमम लेवल 2100 तक के लेवल्स आपको उसको देखने को मिलेंगे। उसको फिर हो सकता है कि वो 2000 तक के भी, 2050 तक के भी लेवल दे दे, बट वो केवल और केवल शॉर्ट टर्म लेवल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट का बहुत ऊपर का मूवमेंट है। हम लोग जो एक्सपेक्ट किए हुए थे कि इस रेंज में मार्केट घूमेगा, लेकिन उसने सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए हैं, और सारे लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट काफी बुलिश हो गया, काफी बुलिश हो गया, छोटा मोटा बुलिश नहीं, काफी बुलिश हो चुका है मार्केट। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना, अगर आप किसी के पुराने लेवल्स पड़े हुए हैं, तो किसी के पुराने पड़े हुए हैं, कोई बोले कि 2000 का मैंने लिया रखा था या 1980 का ले रखा था, तो वो वापस आ जाए तो बिल्कुल मत सोचना। जैसे ही उसकी अगर आपको पोजीशन मिलती है, तो अगेन से कि उसको कट कर देना जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कभी गिरावट आ भी जाती है मार्केट के अंदर, हालांकि हम लोग बैठे हैं अपडेट करेंगे, बट अगर ऐसा इनकेस अगर होता है, तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसको कट करिए। क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आती है, जिस हिसाब से हमने फ्राइडे को मूव देखा, अगर उस टाइप का मूव अगेन एंड अगेन आता है मार्केट के अंदर, तो नो डाउट फर्स्ट रेंज हमारे लिए ये काफी स्ट्रांग रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट वापस से बियरिश हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर तो अभी बुलिश है ही। ये जो रेंज है 2318, इसको ब्रेक करना जरूरी है उसको, अगर उसको बियरिश होना है तो। ठीक है, इसको अगर बियरिश होना है तो ये वाली रेंज जो है उसको ब्रेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज अभी वो बुलिश ही है और बुलिश ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल। ये तो हमारा हो गया टेक्निकली। ठीक है, पाउंड एन के लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और गोल्ड के लेवल अभी लंदन में ओपन हो जाएगा, तो लंदन में आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पाउंड एन की। सॉरी, पाउंड एन बोलते हैं, तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे इस वीक की। इस वीक में न्यूज है, बट हालांकि कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, बट न्यूज तो न्यूज होती है, तो न्यूज के बारे में जानेंगे। अभी मैं इसमें फिल्टर लगाता हूँ, क्योंकि हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज देखेंगे ओनली हम यहाँ। आज मंडे है। ठीक है, आज अच्छी न्यूज है, रिटेल सेल्स का डेटा है आज का। ठीक है, आज रिटेल सेल्स का डेटा आना है, तो रिटेल सेल्स का डेटा नो डाउट पॉजिटिव आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज आप लोग देखेंगे पहला जो न्यूज है, ठीक है, पहला जो डेटा है 0.3% के अगेंस्ट में 0.5% देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव डेटा आने के चांसेस हैं। हालांकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट इस बार पॉजिटिव आने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये डेटा हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, हो सकता है, नॉट होगा, याद रखना दोनों में डिफरेंस है। और सेम आप लोग देखेंगे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो डेटा है -20.9 से -5.2, यानी कि ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, और ये लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, तो ये इस बार पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो दोनों डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो अगर दोनों डेटा पॉजिटिव आते हैं, तो गोल्ड यहाँ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। और थर्ड डेटा ये भी अच्छा इंपोर्टेंट डेटा है रिटेल सेल्स का, तो मतलब आज का दिन काफी स्ट्रांग रहने वाला है गोल्ड के लिए। तो वैसे भी मंडे है, और आप लोग आज अलर्ट रहिएगा। ठीक है, हालांकि ये डेटा नेगेटिव आने के चांसेस हैं। अगर बात करें प्रीवियस डेटा की कंपैरिजन में 0.4% था, 0.6% था, और 0.4 की फोरकास्टिंग हुई है, और लास्ट टाइम नेगेटिव था, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अभी दो डेटा जो पॉजिटिव आने के चांसेस थे, एक 100% नेगेटिव, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम नेगेटिव, ये वाला डेटा भी लास्ट टाइम नेगेटिव, भले इस बार पॉजिटिव आने के चांसेस है, बट लास्ट टाइम दोनों टाइम नेगेटिव था, तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, बट इसने तो कंफ्यूजन क्रिएट खत्म ही कर दिया, क्योंकि इस बार जो डेटा आने के चांसेस है वो नेगेटिव, और लास्ट टाइम भी नेगेटिव,
तो यहाँ से 100% श्योरिटी है कि वो नेगेटिव न्यूज आएगी, बट यहाँ से जो श्योरिटी है वो 50-50, 60-40 की श्योरिटी। मतलब ये कंफ्यूजन हो गया पूरा कि आज मार्केट में जो डेटा आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की साइड, मतलब अब ये जो सिचुएशन हो गई मान के चलिए 50-50 हो, ठीक है, क्योंकि दो डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस है, एक डेटा नेगेटिव आने के चांसेस जिसकी 100% श्योरिटी टाइप की है, 90%, 100% तो नहीं बोलूंगा, 90-95% चांसेस है कि ये वाला डेटा जो थर्ड नंबर का है वो नेगेटिव आएगा, और दो डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज है 60-65% की, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करें आज की, आज यही डेटा है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और है तो मैं देख लेता हूँ, एक बार और ओपन ही कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि आज न्यूज है, ठीक है। मंडे न्यूजीलैंड जापानीज येन का डेटा था, जापान में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। यही तीन डेटा है, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको सेकेंड हाफ के बाद, ठीक है। तो आप प्री न्यूयॉर्क में अलर्ट रहिएगा, ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास से आप अलर्ट होने स्टार्ट करिए, 4 बजे के बाद आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अभी आपको हो सकता है उस हिसाब से मूव ना मिले, तो आप अपनी पोजीशन को ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। मतलब आपको अगर 2-4-5 पॉइंट भी मिलते हैं तो आपके लिए इनफ है, नहीं तो आप सोचें कि 10-15-20 पॉइंट का मोमेंटम लेने के लिए तो अभी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज कम है, बट आपको 4 बजे के बाद काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज तीन डेटा काफी इंपोर्टेंट देता है, ये तीनों के तीनों अच्छे डेटा है। रिटेल सेल्स का डेटा काफी इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, सीपीआई के बाद हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग डेटा जो रहता है रिटेल सेल्स का डेटा ही रहता है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, तो इस पर जरूर आप लोग नजर बनाए रखें। और दूसरी सबसे मेन चीज क्या है कि बैक एंड में बहुत बड़ी जो न्यूज है वो चल रही है, जो कि इजराइल वाली न्यूज है। हालांकि इस पर मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस भी कहीं ना कहीं उसमें पीछे हट चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है वो हमेशा सबके साथ नो, बट वो कहीं ना कहीं पीछे हट चुका है, ठीक है। ये उसने अनाउंस किया है, पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 16 अप्रैल की, जो कि कल का है। कल की अगर मैं बात करूं तो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, जो कि नेगेटिव आने के चांसेस है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है नेगेटिव है। तो और चाइना की जीडीपी का भी डेटा आने वाला है, वो भी नेगेटिव है। तीनों न्यूज नेगेटिव आने के चांसेस है इसके, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हालांकि इस पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, चाइना की जब करेंसी का डेटा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड के लिए कभी कभार पॉजिटिव होता है, कभी कभार चांसेस नेगेटिव के होते हैं। अब मैक्सिमम टाइम चांसेस उसके फेवर, उसके एज अ टेज चलता है, ठीक है। जैसे अभी ये नेगेटिव 3 न्यूज है तो गोल्ड भी शायद हो सकता है नेगेटिव हो, बट कभी कभार वो फेवर में भी हो जाता है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ, वो फेवर में चला गया उसके, भले न्यूज भले नेगेटिव आई थी चाइना की, बट वो फिर भी फेवर में चला गया, क्योंकि जो मोमेंटम था, मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे बुलिश मोमेंटम चल रहा है तो हो सकता है इसका वो फेवर उसका उसकी न्यूज को कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कल क्लाइमेट चेंज का डेटा आएगा जीबीपी का, तो यहाँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। 17.2 आपको पता है, 16.8 के कंपैरिजन में 17.2, और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव था, तो इस बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो यहाँ एक आपको पाउंड में काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाउंड ऑलरेडी एक गिरा हुआ है, ठीक है। पाउंड ऑलरेडी काफी गिरा हुआ था, तो आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ओके। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और पाउंड एक्चुअली पाउंड में काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले हुए हैं पिछले, अभी 92 तक के अभी मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं पाउंड की, 93 तक के लेवल उसने दिखाए थे, 93.50, तो उसको कहीं ना कहीं वो अगेन टच करने को जा सकता है, क्योंकि पाउंड में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिले हैं कुछ टाइम में, लास्ट मंथ में या इस मंथ में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिले हैं पाउंड के अंदर, ठीक है। और पाउंड के बाद पाउंड की जो न्यूज है, अगेन एक न्यूज और है, हालांकि ये तो एज एट सेम डेटा आने के चांसेस हैं, हालांकि नेगेटिव आने के चांसेस हैं इसमें। 5.6 आया था लास्ट टाइम, इस बार भी जो डेटा है वो नेगेटिव है, बट ओवरऑल देखते हैं कल क्या सीन बनेगा पाउंड में, ठीक है। उसके बाद शाम को यूएस डॉलर के एक बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, इसके अलावा ऐसा कोई डेटा तो नहीं है, अच्छा ये भी सॉरी बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सेम था और इस बार भी ऑलमोस्ट फोरकास्टिंग सेम ही है, इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा तो ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए आप 0.1% एक काफी लास्ट टाइम पॉजिटिव था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है 0.1% के अगेंस्ट में 0.4%,
तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, ये अनुमान है, मानना है लोगों का इन द सेंस जो बड़े बड़े मार्केट के अंदर प्लेयर है, मॉर्गन स्टैनली जो रिसर्च करते हैं, उनका मानना है कि इस बार का जो प्रोडक्शन का डेटा आना है वो हाई आने के चांसेस है, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में वो ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो यहाँ एक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा कल 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 कोई ऐसी न्यूज नहीं है, न्यूज बट यहाँ पे यस 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 बिल्कुल है। यहाँ देखिए सबसे मेन चीज क्या है कि 10:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है मिस्टर बैली जी स्पीक देंगे, तो यहाँ भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ में 15 मिनट बाद ही फेड के जो चेयर है पॉवेल जी वो भी स्पीक देंगे। हेलो 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 हेलो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेट का इशू के चक्कर में वो प्रॉब्लम हुई गई उसमें यार, ये क्या बात है। चलिए सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेट इशू के चक्कर में आई थिंक लाइट चली गई थी, तो इस चक्कर में कुछ इम्पैक्ट आया, अगेन वो चालू हो चुका है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी यहाँ, ओके। 16 अप्रैल यानी कि कल मार्केट में 3 बड़े जो करेंसी है उनके जो गवर्नमेंट जो उनके बैंक ऑफ जो गवर्नर है, ठीक है, जो उनके बैंक के गवर्नमेंट बैंक के जो गवर्नर है वो स्पीक देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक काफी इम्पैक्टफुल सेशन रहेगा, 10:30 से लेके 11 बजे तक का जो टाइम रहेगा वो काफी इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ आप लोगों को अलर्ट रहना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10:30 10:45 के आसपास आप लोग देखेंगे 10:30 को बैंक ऑफ इंग्लैंड के, देन बैंक ऑफ कनाडा एंड फेड, ठीक है। तो तीनों काफी अच्छी बड़ी न्यूज है, न्यूज इन द सेंस बड़ा डेटा रहेगा उस टाइम, क्या बोलते हैं उस टाइम काफी इम्पैक्ट डालेगा वो भी, ठीक है। देन हम लोग बात करें अप्रैल की, एक बार मार्केट को देखना चाहूंगा। मार्केट अभी कहीं ना कहीं उसी जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, हमसे पूछ के जाएगा जहां भी जाना होगा उसको, तक हम लोग उसमें एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करें वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को पाउंड का सीपीआई का डेटा आना है, तो ये नेगेटिव डेटा आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया था और इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी नेगेटिव है। आप लोग देख सकते हो 3.4 के परसेंट कंपैरिजन में 3.1%, तो ये काफी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ओके। अगेन उसी दिन जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है मिस्टर बैली जी वो अगेन स्पीक देंगे, ठीक है। तो काफी यहाँ एक काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बार बार ये चीज देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ अगेन आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मिस्टर बैली जी स्पीक देते हुए मिलेंगे, ठीक है। देन हम लोग बात करें थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की डेटा की बात करूं तो 214 211 के कंपैरिजन, मतलब ये भी एक नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग रेट दोस्तों करेंसी लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव आने के चांसेस हैं, बट इम्पैक्ट कम पड़ता, तो मे भी देखते हैं कि क्या सीन बनता है। और नेक्स्ट जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, जो कि लास्ट टाइम पॉजिटिव था और इस बार नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा भी आएगा जो कि ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस हैं, 4.38 मिलियन लास्ट टाइम आया था, 4.20 मिलियन, हालांकि कम है, लास्ट टाइम पॉजिटिव था इस बार नेगेटिव है, तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो डेटा है सारे के सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पाउंड का रिटेल सेल्स का डेटा और आएगा जो कि पॉजिटिव डेटा आने के चांसेस हैं, लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया था। तो यहाँ कुल मिला के इस वीक की जो न्यूज है, ठीक है, इस वीक की जो न्यूज है उसका अगर हम लोग फिल्टर करते हैं, उसको अगर हम लोग फिल्टर करते हैं, ओवरऑल जो निकल के आता है, यहाँ डॉलर के लिए काफी डॉलर और पाउंड के लिए दोनों के लिए नेगेटिव न्यूज ही है मैक्सिमम, ठीक है।
एक दो न्यूज को छोड़ दें तो बाकी न्यूज कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज है सेम। और कहीं ना कहीं उनके मेंबर भी जो मतलब बैंक ऑफ गवर्नर है वहाँ के, वो भी कहीं ना कहीं अभी 2-3 बार स्पीच देते हुए देखेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। और मार्केट में ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, तो यहाँ आप लोगों को अलर्ट रहना है। ठीक है, अलर्ट इन द सेंस आज हम लोग देखेंगे आज मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट इस वीक का इम्पैक्ट डाल देंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, आज क्या न्यूज आती है, आज क्या सिनेरियो बनता है, उसके बेसिस पर मैं आपको कल कंफर्म करूंगा कि इस वीक में क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज का इम्पैक्ट जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज वीक अकाउंट 3 न्यूज है, तो उसके बेसिस पर हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या, मतलब सॉरी इस वीक में क्या मार्केट में बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा फंडामेंटली, और टेक्निकली ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। अब इससे अगर रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज अपन लोग चलते हैं फिर। ओके, हैंड रेस कर सकता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो फिर मिलते हैं शाम को, पॉसिबिलिटीज होगी तो करेंगे, कोशिश करेंगे। इस बार 100% कोशिश है कि अपन आएंगे, शाम को आएंगे। ठीक है, ये चांसेस तो पूरे पूरे हैं तो आने के। कल भी ये जो पाउंड आप लोग देखेंगे, मतलब संडे नाइट को, संडे को भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 60,000 का जो लेवल है। जी राहुल जी बताएं। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी साइड से। गुड मॉर्निंग सर। यस यस, एक एक करके राकेश, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। यस यस बोलिए राहुल जी। सर बोल रहे थे कि अभी गोल्ड अगर सर गोल्ड यदि 52 या 51 की मतलब सपोर्ट के नीचे आती है, 6-7 डॉलर नीचे आती है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सही। जी जी बोलिए। बोल रहे हैं गोल्ड अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे आ रही है जी, और फिर वहां से अगर हमको बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है तो फिर रेजिस्टेंस जो लेवल है 23.65 उसके बाद नहीं ये जो 23.65 का लेवल है काफी स्ट्रांग रहेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट वापस से अपने जोन तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो उसके ऊपर के जोन है, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हमारे 2400 तक के दिख रहे हैं, 2395 तक के लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे फ्लैट रेंज है, वो भी 15 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल में भी अगर लगा लेता हूँ मैं तो 5 मिनट कैंडल में भी अगर एक जोन ये है 2372 के लेवल, यहाँ तक पहले रिट्रेस करेगा और इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 2390 तक के लेवल हम लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को तो। और अगर सपोर्ट जो आप बोल रहे हैं इसको अगर ब्रेक करेगा जी 2351 को ब्रेक करेगा तो यहाँ आप अपना देखिए, एक्चुअली में आपको अभी अपसाइड मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अपसाइड में आप ज्यादा बड़ा ट्रेड, ज्यादा आपको रिस्क, यहाँ रिस्क कम है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ रिस्क कम है, यहाँ बड़ा ट्रेड भी ले सकते हो और उसको आपको उसमें चांसेस भी अच्छे। बट और सेम अगर मैं नीचे की बात करूं सपोर्ट पर, तो वहां आप छोटा ट्रेड लीजिए, छोटा ट्रेड करने, क्योंकि यहाँ क्या है आपके पास रेंज भी कम है, रेंज कम है और आपके पास जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कम आएगा, जब आपका कल का जो लो था यानी कि फ्राइडे का जब लो था वो ब्रेक करेगा तो आपके पास एक अगेन अच्छा मोमेंटम आएगा, वहां बड़ा ट्रेड लीजिए, आप उसको होल्ड भी करेंगे, आपको इंस्टेंट मूवमेंट मिल जाएगा, वहां आपको 10-15-20 पॉइंट का इंस्टेंट मूवमेंट मिल जाएगा। बट यहाँ हो सकता है आपको 5-7 पॉइंट के मिले, तो यहाँ काफी एक रिस्क है, तो यहाँ आप छोटा ट्रेड लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी, बोलिए राकेश जी क्या बोल रहे हैं आप, अभी बोलिए, अभी आपका अनम्यूट कर दिया। आवाज आ रहा है बट आपका सही नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं?
समझ नहीं आ रहा है, सॉरी यार, एक्चुअली मैं आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो जवाब मिल गया मुझको। अच्छा, जवाब मिल गया, ओके ओके, चलिए ठीक है ना, ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो ये अभी देखिए आप लोग नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं वो ऊपर अपने आप को रिट्रेस करते देखने को मिल रहा है। तो अभी आप याद रखें अगेन कि अगर ऊपर साइड जाता है तो ऊपर से हमारे पास कम रिस्क है, इसलिए आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो और उसको होल्ड भी कर सकते हो और उसमें कंटिन्यू बने भी रह सकते हो। ठीक है, आप बड़ा ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन याद रखें कोई ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड कंफर्मेशन नहीं देता है, तो आप उसको एसएल के साथ में जरूर ट्रेड लें। हालांकि रिस्क आप कम ज्यादा कर सकते हो, किसी ट्रेड में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, किसी में कम रिस्क लेके काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपके पास कम रिस्क है, क्योंकि यहाँ चांसेस ज्यादा है, जल्दी है कि आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपको चांसेस कम है कि आपको इंस्टेंट मूव मिल जाए। हाँ, मिल सकता है 5-7 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगा, क्योंकि रेंज है। ठीक है, रेंज है 5-7 पॉइंट का मूव मिलने की, लेकिन उसके बाद अगर ये वाला जो नीचे का लेवल है कल के जो हाई थे, मतलब कल के जो लो थे, यानी कि फ्राइडे के जो लो थे, उसको ब्रेक करता है तो आपको हो सकता है 5-10 पॉइंट का भी मूवमेंट मिल जाए। तो इन दोनों, लेकिन इसका वेट हमको कब तक करना है? इसका वेट करना है एटलीस्ट लंदन के बाद, मतलब 2-3 बजे के बाद, क्योंकि अभी आप अभी फंस जाएंगे, इस टाइम में फंस जाएंगे। तो लंदन में देखते हैं क्या मोमेंटम आता है, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग अभी अगर हम लोग किसी भी जोन पर बाय सेल करते हैं, ठीक है, जैसे सपोर्ट तोड़ने पर या रेजिस्टेंस तोड़ने पर, तो हमें थोड़ा सा मतलब हम लोग अपने आप को पोजीशन को फंसा सकते हैं। तो हमें एक अच्छी टाइम और अच्छी वॉल्यूम, जैसे अभी देखो वॉल्यूम मिल रहा है क्योंकि अभी लंदन एक्टिव हो गया है तो लंदन एक्टिव होने के टाइम पर क्या हो रहा है, क्या मोमेंटम दिख रहा है, तो अगर अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो नो डाउट हम लोग उसको पिक करें। ठीक है, अगर लंदन में अच्छा मोमेंटम आता है और आप उसमें पिक कर सकते हो लेवल। ठीक है, गोल्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन नीचे आ जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। मैं आपको अगेन बता दूं कि नीचे ये जो लेवल है इसको फिल करने जाएगा गोल्ड, और हमेशा जाता है। आपको मैं पुरानी हिस्ट्री भी दिखा दूंगा और आप खुद भी देख सकते हो कि गोल्ड इसको फिल करने जरूर जाएगा। 2344 के लेवल जरूर फिल करने जाएगा। 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि जब भी गोल्ड में गैप अप पे गैप आता है, आप लोग देखेंगे यहाँ से सीधा यहाँ छलांग मारी उसने। ठीक है, मंडे मॉर्निंग और फ्राइडे क्लोजिंग, तो इसको फिल करने जरूर जाएगा गोल्ड। अगर उसने कर लिया हो तो मैं नहीं बोलता, बट अभी किया नहीं है, इसको फिल करने यहाँ तक के लेवल 44 तक के लेवल आपको दिखाने जरूर जाएगा। ठीक है, तो वो कब बात है वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सेल करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप जब मार्केट में मूवमेंट मिलेगा तो सेल की साइड आप यहाँ तक बैठ सकते हो, आपको इंस्टेंट मिलेगा 100%। जब आपका सेल का मूव आएगा, जैसे आप यहाँ बना हुआ था, देखिए लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर लो बनाया तो बट यहाँ तक भी नहीं गया, यहाँ तक ही रिट्रेस किया, तो आपको वेट नहीं करना है। लेकिन बस ये है कि आपकी रिस्क कम हो जाएगी अगर आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग। अगर आपको जैसे 30 मिनट की कैंडल पर अगर मैं बात करूं, जैसे अभी देखिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग आपको सेल मतलब बियरिश कैंडल मिली, देन उसने जैसे उसको ब्रेक किया तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूं, उसने 100 पिप्स दिए। ठीक है, 100 पिप्स दिए, हालांकि उसको कंटिन्यू नहीं किया यहाँ तक, बट 120 पिप्स दे दिए, तो हमारे लिए इनफ थे। ठीक है, बट आप भी अगर ऐसा ही कोई मूवमेंट आता है, इतना बुलिश अगर मोमेंटम बीआरएस मोमेंटम आता है, तो मार्केट हो सकता है 45-44 तक आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। जैसे अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया है, नेक्स्ट कैंडल देखनी पड़ेगी कहाँ जाती है, रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगा, सिंपल। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं फिर शाम को। कोशिश पूरी है आने की, कोशिश पूरी रहेगी आज, क्योंकि न्यूज अच्छी है और हो सकता है शाम को ट्रेड भी साथ में करें। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ